हर हर महादेव। अब होलाष्टक शुरू होने वाले हैं और ये दिन बहुत पावरफुल होते हैं स्पिरिट्स के लिए, है ना। सबको यही लगता है कि बाहर जाएंगे चौराहे पे, इस चौराहे से संभल के रहना, उन चीज़ों से संभल के रहना, है ना। असल में आपको ये अजीब सा इस वजह से लगता है कि अब चौराहे पे जाओगे, ये कोई चीज़, ये वहम है। आपको जब तक कोई स्पिरिट हार्म नहीं करेगी इन दिनों में, तब तक कि आपके यहाँ से कोई सोल भटक ना रही हो, ये उसी को अजीब से लगेंगे दिन जिसके यहाँ से उसकी किसी की भी सोल भटक रही हो, जो आपके रिलेटिव थे, ठीक है, आपकी बहन भाई माँ जो भी है। तो वो अगर भटकेंगे तो आपको इन दिनों में अजीब सा लगेगा और आप उन सब सोल्स को फील कर पाओगे इन दिनों में, जो इसमें इस टाइम में बहुत पावरफुल हो जाती हैं। क्योंकि जो आपके आसपास वो स्पिरिट्स होती है ना, जिनका मुक्ति नहीं हुई, ठीक है, जिनका कुछ भी मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष तो बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन मुक्ति नहीं हुई है, या वो पितृलोक पे नहीं गए हैं, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत होगी, अजीब सा आपको लगेगा और सोल भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी उस कारण से। तो इन दिनों में अगर अजीब सा लग रहा है ना, तो वो इसी कारण से लगता है, क्योंकि वो उसी को अजीब सा लगेगा जिससे जुड़ी हुई कोई सोल भटके हुई हो। ये ध्यान देने वाली ज़रूर बात है कि आपके परिवार से जो लोग चले गए हैं, आपकी ज़िंदगी से जो लोग चले जा चुके हैं इस दुनिया से, ठीक है, जुड़े हुए लोग, तो वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो आपको इन दिनों में अजीब सा लगेगा, क्योंकि उस सोल की वजह से आप और सोल्स को भी अट्रैक्ट कर लोगे और वो होंगी, क्योंकि मन में दिमाग में आपके वो अपने आप को चलाएंगे। चाहे आपकी बहन गुजरी हो, ठीक है, आपको कोई भी रिलेटिव गुजरा हो, कोई भी इस दुनिया से चला गया है, तो इन दिनों में आपको बहुत अजीब सा लगेगा उनके कारण से, क्योंकि वो ऐसी प्रेजेंस ना कराते हैं। अगर वो सोल एक अकेले साथ नहीं चलती है, अगर वो सोल आपके आसपास है, भटक रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे मुक्ति कह रही है, ठीक है, और वो अगर मुक्ति मांग रही है तो और सोल भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस वजह से उनके जो आने जाने का आपके आसपास जो वो है ना, तेज हो जाता है इन दिनों में, होली के दिनों में। तो ये कहना गलत होगा कि चौराहे पर जाने से डर लग रहा है या कहीं पर रोड से आपको नहीं लग सकती, जब तक कि आपके आसपास के आपके रिलेटिव की कोई सोल ना भटक रही हो। क्योंकि अगर वो सोल है आपके आसपास, तो वो और सोल को भी अट्रैक्ट करके रखेगी, तो उस वजह से आपका मन उच्चाट हो जाएगा, आपको नींद आएगी, बहुत गहरी गहरी नींद आएगी, दिन में भी, रात को तो आएगी, दिन में भी आएगी। तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर बहुत दुखेगा और आप कितना भी पूजा पाठ कर लो उसमें मन नहीं लगेगा। तो अगर आपने उस सोल के लिए कुछ नहीं किया, ये ध्यान दो कि आपने आपकी ज़िंदगी से अगर कोई गया है, ठीक है, वो जीवन से इस दुनिया से जा चुके जो आपसे जुड़े हुए थे, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं वो भटक तो नहीं रहे हैं, क्या वो वाकई में पितृलोक चले गए हैं,
या स्वर्ग चले गए हैं, या मुक्ति उनकी हो गई है, क्योंकि वो अपने आप को आपके दिमाग में लाएंगे। कई ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये मन का दिमाग का वहम होता है, क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ समय बिताया होता है, आप अटैचमेंट होती है, तो इस वजह से आपको याद आ रही होती है। मन नहीं, इस दुनिया से जाने के बाद वो सोल सिर्फ आपसे ये मांगती है कि आप उसकी मुक्ति कराओ, इसीलिए वो आपको माइंड में ना नजर आएगी। और अगर इन दिनों में आपका मन उच्चाट हो रहा है, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप समझ जाओ कि कोई ऐसा आपका परिवार का पूरे उसमें कोई गया है और वो अटैच है। तो वो मन उच्चाट होगा ही होगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव एनर्जी वो और अट्रैक्ट हो गया आपके तरफ, तो आपका मन उच्चाट होएगा ही होगा। तो उसमें इस इन बातों पर ना ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, इसमें लाभ नहीं मिलता है। अब कितने ही पीपल के पेड़ के चक्कर काट लो या बरगद के काट लो, उससे नहीं होगा। शनि की पूजा कर लो या कुछ भी कर लो, शनि का इस तो अभी इस समय में कोई प्रभाव नहीं है लोगों के जीवन पर, ठीक है। अभी वो चीज़ बदल चुकी है। तो अब सीधा दंड का समय चल रहा है, तो उस तरफ तो मत सोचो। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको याद आ रही है ना बार बार, तो वो आपको याद दिला रहे हैं, आपको अपनी याद दिला रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस दुनिया से जाने के बाद वो अटैच नहीं रह जाते आपसे। वो सिर्फ आपसे ये मांगते हैं कि आप उनकी मुक्ति कराओ। अगर वो स्वर्ग नहीं पहुंचे तो आप उनके लिए कुछ ऐसा करो कि जिससे कि वो जाए, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि पहले तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन दिनों में आपका मन उचाट हो रहा है, तो ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि होलाष्टक शुरू हो रहे हैं या यहाँ इसमें तंत्र वंत्र चलता है। ऐसे कोई ये 30 मारखा नहीं है कि आपके ऊपर करके और आपको वो कर दे, ठीक है। तंत्र बहुत भारी चीज़ होती है, बहुत मतलब सीखने की उसमें बहुत उम्र लग जाती है। किसी ने मुझे बताया था, इसमें बहुत उम्र लगती है, ये आप ऐसे 2 दिन में नहीं सीख सकते, ठीक है। तो अगर आपका मन उचाट हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आपके आपसे जुड़े हुए लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो आपके आस-पास तो नहीं है, क्योंकि वो कई चीज़ों में हो सकते हैं और आपका ना माइंड जो है आपको याद दिलाएगा, ठीक है। कुछ का गाड़ी में बैठने के बाद मन उचाट हो जाता है, कहीं जा रहे होते हैं तो मन उचाट हो जाता है, या खाना-पीना में मन नहीं लगता है, ठीक है। और गाड़ी चल रही होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अब एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ, ऐसा महसूस होगा। तो उसमें जो कोई सोल है, वो आपसी आपकी गाड़ी से भी अटैच है। आप ये लगा लो, आपके साथ जुड़े हुए वाहन से भी अटैच है। तो ऐसे ही फीलिंग गाड़ी में बैठने के बाद भी तभी आती है। तो ये इन दिनों का कोई वो नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में जो है ना फ्री विल के साथ ये जो स्पिरिट्स हैं ये घूमती है। बस आप उन्हें ज़्यादा फ़ील इसलिए कर पाते हो, क्योंकि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी मुक्ति किसी तरीके से नहीं हो पाई है। तो वो आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि वो आस-पास है। तो अगर एक सोल आस-पास है तो 10 और भी होंगी, 20 और भी होंगी। ये इसमें ये होता है। तो ये दिनों का कोई वो नहीं है कि लोग सोचते हैं कि होलाष्टक आ रहे हैं तो अजीब-सा लग रहा है, ठीक है? कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं तो अजीब-सा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो वो इस वजह से अजीब-सा लगता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप करो ये चीज़। अगर आपको बार-बार माइंड में याद आ रहा है, वो लोग याद नहीं आ सकते आपको। आपको वो तब याद आएँगे जब उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं। आप ये भूल जाओ कि वो आपके रिश्ते में थे, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो याद दिलाते हैं इस चीज़ को, आपको लगता है कि आपको अटैचमेंट है, लेकिन नहीं। वो आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कुछ टाइम तक तो ऐसा लगता है लोगों को कि अब यहाँ से यहाँ मरे और वहाँ उनका जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा बहुत कम एक आधी सोल होती है। अब ये लगा लो इतनी आबादी में एक आधी सोल। तो जीते जी अगर उन्होंने ऐसे काम नहीं करे हैं, इस वजह से वो सोल के रूप में भटक रहे हैं। तो वो अगर आपके आसपास हैं तो आपके पास ये लगा लो 50 सोल और एक्स्ट्रा हैं, जिनकी वजह से आपके साथ ये सब होगा। तो अजीब सा आपको लगेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपको करने की जरूरत है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप उसका एक अध्याय मतलब डेली कर लो, उनका फोटो रख लो। जो कोई भी है ना जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट इतना कर लो कि आप उनका फोटो रखो अपने पास में, और आप ऐसा मतलब उस अध्याय को करना शुरू कर दो। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण उसी के पास जाती है, क्योंकि स्वयं साक्षात नारायण होते हैं। तो ये उसी के पास जाती है जहाँ से उद्धार उद्धार जिसका होने वाला होता है। ठीक है। तो आपको मतलब जो सोल होती है ना, वो आपके साथ ही जीवित नहीं है, वो उन बहुत सारे डायमेंशन में जीवित चल रही है अभी इस समय, जहाँ पर मतलब उन्होंने खाना खाया था या कहीं गए थे। तो आप वहाँ पर ना अपनी जो उनका जो होता है ना बिताया हुआ समय, वो पल, वो उसमें अटके हुए चल रहे होते हैं। ठीक है। तो आपको वो इकट्ठे करने होते हैं। अब आप देख नहीं सकते, हर किसी की आई मेरी तरह नहीं होती है कि वो दिख जाए, आपको पता लग जाए कि वो कहाँ अटक रहे हैं, कौन से डायमेंशन में अटक रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। तो आपको वहाँ से भी निकालना होता है। तो वो कर सकते हैं नारायण। और अगर आप अपनी जगह सही चल रहे हो ना, तो नारायण फिर मदद करते हैं।